सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान। इस के अध्याय संख्या 6 परिवहन एवं पर्यटन। इस पाठ का सारांश तथा इसके प्रश्न तथा इनके उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो में करेंगे। साथियों, यह जो आपका सारांश है आपके आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तथा आपके कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पाठ का सारांश पहले, फिर उसके बाद में प्रश्न तथा उत्तरों को देखते हैं। किसी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्तवाहिनियाँ कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तथा कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है तथा इसे क्षेत्र की रक्तवाहिनियाँ भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नेक्स्ट आगे है, राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क, रेल तथा हवाई यातायात। ध्यान रखना, राजस्थान में जो परिवहन के 3 साधन हैं सड़क, रेल तथा हवाई यातायात। साथ ही पाइपलाइन द्वारा भी तेल और गैस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी भी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं लगती। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि राज्य में किसी प्रकार का जल परिवहन नहीं है। नेक्स्ट आगे है, यह भी जाने के तहत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाते हैं। यानी कि ये योजना पूरे भारत के जो 4 महानगर हैं उनको आपस में सड़क मार्ग से जोड़ती है। तो सड़क परिवहन के तहत हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा जिला परिवहन, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना द्वारा विभिन्न गांवों में सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का विकास किए हैं जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि राजस्थान में जो सड़कों का परिवहन है 3 प्रकार के राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा जिला सड़क। तथा ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना, ये भी याद रखने वाली चीज़। नेक्स्ट है, इसके तहत कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं कि राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। आपको राजमार्गों का ब्यौरा देखना है, फिर अपने शिक्षक और परिवहन मानचित्र के साथ पता लगा मानचित्र द्वारा सबसे लंबा जो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 754 के, यानी कि 858 किलोमीटर तथा सबसे छोटा NH 71 भी 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे, रेल परिवहन के तहत हम पढ़ते हैं स्थल पर लंबी दूरी से अधिक मात्रा में भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल परिवहन सबसे सस्ता और अच्छा सुलभ साधन है। भारत में पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के बीच चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल कब व कहाँ, यानी कि महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चलेगी 1853 में। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान की जो पहली रेल है 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के बीच चली। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप अपनी के जो हम अंडरलाइन करवा रहे हैं इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट बना करके रखें ताकि वार्षिक परीक्षा में आपके यह बहुत काम आएंगे। तब से लेकर राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे तथा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर तथा कोटा। ये जो 5 हैं रेलवे मंडल हैं। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में। राजधानी होने के कारण राज्य में रेल का सबसे अधिक बड़ा केंद्र जयपुर है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत 2015 से
की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेट्रो रेल कहाँ चलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेट्रो रेल राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही जगह है, जयपुर में चलती हैं तथा 2015 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट आगे वायु परिवहन। यह सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन साधन है जो शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं और परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के संपर्क को जोड़ने की दृष्टि से है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे अधिक व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। ध्यान रखना, राजस्थान का जो जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट आगे है उदयपुर के जो हवाई अड्डे का नाम है उसका नाम है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो डबोक में स्थित है, तथा सैनिक और नागरिक दृष्टि से जो हवाई अड्डा है वो है जोधपुर का रतनाडा में, तथा इसके अलावा किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट आगे ये हवाई अड्डों का एक चित्रण दे रखा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पर्यटन कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तो ये पर्यटन कहलाता है। जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्य, खेल कूद देखना, संस्कृति का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन आदि। इन दृष्टि से ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं तो वो पर्यटन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान है जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों में एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, थार का रेतीला मरुस्थल, जीव, वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह आदि सांस्कृतिक विविधता पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोक संगीत, नृत्य कला आदि राजस्थान के सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से यहाँ पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट है अब राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर देख रखें, एक डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जैसे बीकानेर के अंदर कौन सा है, तो कोलायत तथा गजनेर देशनोगी। बीकानेर के अंदर कालीबंगा, हनुमानगढ़, इसी प्रकार नागौर में खींवसर, जोधपुर के अंदर ओसियाँ। इसी प्रकार पूरे राजस्थान का ये डायग्राम है, जिस तरह के माध्यम से आप इसको स्वयं अच्छी तरह से अपने पाठ्य पुस्तक में दे रखा है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक। अब पर्यटन स्थलों में देखते हैं सबसे पहले कि ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उन्हीं को हम अध्यापन करेंगे। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आप बने रहें हमारे चैनल पर, क्योंकि आपको इस जो महत्वपूर्ण सार हैं इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा, ये दो जो स्थान हैं हनुमानगढ़ जिले में है। उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराट, सीकर में गणेश्वर और जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस। तो ये आदि प्रमुख जो है स्थान है जो पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक स्थान। तो ये हवा महल का चित्र, ये सोनारगढ़ किला जो जैसलमेर का है, चित्र दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल। अब राजस्थान के अपन अध्ययन करने वाले हैं भौगोलिक तथा प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का। तो यहाँ पर देखते हैं उदयपुर के अंदर जो जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, उदय सागर झील है, तथा शिल्प ग्राम सिरोही का प्रसिद्ध, ये उदयपुर के हैं। तथा सिरोही का प्रसिद्ध जो है माउंट आबू नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के धोरे, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चमोल नदी के किनारे घड़ियाल अभियान तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार ये जो राजस्थान के जो प्रमुख हैं प्राकृतिक पर्यटक स्थल, इनका हमने अध्यापन किया। नेक्स्ट है धार्मिक पर्यटन स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थल यहाँ के इन क्षेत्रों के बारे में, जैसे राज्य के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो अजमेर में है, कपिल सरोवर जो कोलायत बीकानेर में है, रामदेवरा जैसलमेर जिले में है, और श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, एकलिंग जी जो उदयपुर जिले में है, गोविंद देव जी जयपुर में, करणी माता देशनोक बीकानेर जिले में, श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा आदि जो प्रमुख है धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर पाली, देलवाड़ा, सिरोही जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये कुछ धार्मिक पर्यटक स्थलों की सूची थी। नेक्स्ट आगे
विकास, पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। तो जो सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या विकास की सुविधाएं की गई है, इनके बारे में हम देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में। ये आरटीडीसी की स्थापना की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारी, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में बांटा गया है, जिसमें जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट आदि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे है कि पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो पर्यटन स्थलों की सैर करवाती हैं। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह रेलगाड़ी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर से मधुपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जाती है। नेक्स्ट है आगे, पर्यटन को एक सेवा उद्योग है। ध्यान रखने वाली चीज़ें कि राजस्थान में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है, यानी पर्यटन को भी एक उद्योग के समान दर्जा दिए गए हैं। तो पर्यटन एक क्या पर किस प्रकार का है, सेवा क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट आगे, अब राजस्थान में जो प्रमुख महोत्सव मनाए जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा, तो बीकानेर के अंदर ऊँट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव तथा राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि ये प्रमुख उत्सव हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये पाठ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इस पाठ के जो प्रश्न तथा उनके उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? तो सही उत्तर है जयपुर में। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन कि जयसमंद झील कौन से जिले में है? तो जयसमंद झील है जो उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी? तो राजस्थान की जो प्रथम रेल 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चली। नेक्स्ट है आगे, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो सांगानेर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो लघुतरात्मक है कि राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको जो हम पहले पढ़ चुके हैं भौगोलिक तथा प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर ये है भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल, यहाँ से लेकर के इस प्रश्न का आंसर यहाँ तक आपको करना है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखी। तो सड़क परिवहन का भी हम पाठ के शुरुआत में अध्ययन कर चुके हैं। सड़क परिवहन, वायु परिवहन, इन सभी का हमने पाठ के शुरुआत में अध्ययन किया है। तो सड़क परिवहन का ये जो चैप्टर है, यहाँ से पैराग्राफ आपको पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के नीचे तक आपको सड़क परिवहन के बारे में इसका आंसर देने हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने जो कक्षा 8 का जो हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक है, इसका अध्याय संख्या 6 पर्यटन एवं परिवहन, इस पाठ के हमने सारांश तथा प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्ययन किया। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे तथा हम आपके लिए जो कक्षा 8 के जो संपूर्ण हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक इसके संपूर्ण पाठ आपको लिए उपलब्ध करवा पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।